हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस मैंने डिस्कस किए। उससे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो बताया मैंने। उन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानने के लिए आप वो जो लास्ट लेक्चर से वो देख सकते हैं, और उसके एक्सेप्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसमें जो हमने कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा था, कुछ चीजों को, कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा था। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड हमें मिलता है जब हम प्राइस और एक गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ग्राफ मिलता है, एक डिमांड कर्व मिलती है, तो हमें उससे लॉ ऑफ डिमांड मिलता है जो कहता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड ऑफ अ गुड की रिलेशन जो हमने देखी लॉ ऑफ डिमांड में, उसमें हम कुछ चीजें हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रखते हैं, हम इनकम ऑफ कंज्यूमर को कांस्टेंट रखते हैं, हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं, तभी हमें लॉ ऑफ डिमांड मिलता है। आज हम देखेंगे क्या होता है जब इनमें से हम इनकम को चेंज करते हैं और जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को चेंज करते हैं, तब क्या होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सबसे पहले इनकम चेंज होने से क्या होता है। जब हम इनकम चेंज करते हैं तब जो गुड है, जो एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, अगर जो हमारे पास कमोडिटी है, जो हमारे पास गुड है, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो वो कमोडिटी या गुड नॉर्मल गुड कहलाएगा। ठीक है, और अगर उसकी डिमांड डिक्रीज होती है तो विथ इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज होने से अगर डिमांड भी इंक्रीज होती है तो गुड नॉर्मल है, नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर इनकम के इंक्रीज होने से किसी भी गुड की डिमांड डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड कहलाएगा। इंफीरियर का मतलब लो क्वालिटी का गुड। ठीक है, कई कंज्यूमर क्या करते हैं, जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो जो इंफीरियर गुड्स हैं वो उनको कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम बेटर क्वालिटी गुड्स यूज करेंगे। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट होते हैं। उनकी इनकम जब इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स वो यूज करते हैं, इंफीरियर गुड्स को यूज नहीं करते। तो और नॉर्मल गुड्स की कंजप्शन उनके इनकम के इंक्रीज होने से बढ़ जाती है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती है, जब कंज्यूमर का लो इनकम होता है तो वो इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करता है। लेकिन जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड्स में आता है और उनकी कंजप्शन नॉर्मल गुड्स विद इनकम इंक्रीज होती है। सिंपल टर्म्स में, अगर इनकम के इंक्रीज होने से किसी भी गुड की कंजप्शन इंक्रीज होती है, वो नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आएगा। अगर इनकम के इंक्रीज होने से किसी भी गुड की इनकम कंजप्शन डिक्रीज होती है तो वो इंफीरियर गुड में आएगा। तो मोस्ट ऑफ द गुड्स नॉर्मल गुड्स है। मोस्ट गुड्स नॉर्मल गुड्स। कुछ गुड्स जैसे लो क्वालिटी सीरियल्स हैं या लो क्वालिटी फूड आइटम्स हैं। ठीक है, वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो वो इनका कंजप्शन छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं और हाई क्वालिटी फूड आइटम्स वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, या बस फेयर, अगर हम बस फेयर देखेंगे तो अगर जब हमारी इनकम कम होती है तो बस में ट्रैवल करते हैं, और जब हमारी इंक्रीज होती है इनकम तब हम अपनी गाड़ी लेते हैं या बेटर कोई जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कोई बेटर वो यूज करते हैं। ठीक है, तो बस फेयर जो एक सर्विस है ये भी आएगा इसमें इंफीरियर गुड में। ठीक है, तो कई बार, कई दफा ये भी देखा जाता है कि कुछ लेवल ऑफ इनकम के लिए कोई गुड इंफीरियर होता है। ठीक है, कोई गुड नॉर्मल होता है, सॉरी, किसी लेवल ऑफ इनकम तक वो गुड नॉर्मल होते हैं, बाद में वही गुड इंफीरियर बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल 50 रुपीज है, 50 to 100 रुपीज उसकी इनकम है, तो जो इंफीरियर गुड है वो बिहेव करेगा, कोई भी गुड बिहेव करेगा एज नॉर्मल गुड, एज नॉर्मल गुड। मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन इनकम 50 से 100 तक। फॉर एग्जांपल मतलब लो लेवल के इनकम के, जब इनकम लो लेवल पे है और वो इंक्रीज होती है, तब
एक गुड बिहेव कर सकता है एज नॉर्मल गुड और सेम गुड बिहेव कर सकता है एज इंफीरियर गुड जब एक लेवल के ऊपर इनकम चली जाती है। ये मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल कोरस सीरियल्स होती हैं, यानी लो क्वालिटी फूड आइटम्स हमारे पास, कोरस सीरियल्स, ठीक है। अगर इनकम है कंज्यूमर की लो, बहुत ज्यादा कम है इनकम, तो इस लेवल पे इनकम है, यहाँ पे है इनकम, और उसकी इनकम यहाँ पे है, उसकी इनकम और उसकी इनकम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है। और जो कोरस सीरियल्स हैं वो इनकी कंजप्शन भी वो इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये कोरस सीरियल्स बिहेव कर रहे हैं एज नॉर्मल गुड, बिहेविंग एज नॉर्मल, बिहेव एज नॉर्मल गुड। क्यों कहते हैं ये नॉर्मल गुड है? सेम गुड नॉर्मल गुड है और सेम गुड बाद में एक दूसरे लेवल के इनकम पे बनेगा इंफीरियर गुड। क्यों? क्योंकि पहले इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि लो इनकम होते हैं, वेरी लो इनकम होती है। इनकम जब थोड़ा इंक्रीज होती है एक लेवल तक, इनकी कंजप्शन इंक्रीज होती है विद इनकम, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल गुड बिहेव करते हैं एज नॉर्मल गुड। जब इस लेवल से ऊपर इनकम इंक्रीज होती है तो इनकी कंजप्शन डिक्रीज होती है, मतलब ये सेम गुड्स बिहेव करते हैं एज इंफीरियर गुड। मतलब सेम गुड बिहेव कर सकता है कुछ लेवल ऑफ इनकम तक एज नॉर्मल गुड, बाद में जब इनकम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हो जाएगी सेम गुड बिहेव कर सकता है एज इंफीरियर गुड। पहले नॉर्मल गुड बिहेव करेगा, मतलब कंजप्शन इंक्रीज होगी विद इनकम, मतलब नॉर्मल गुड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब इनकम एक लेवल से और ऊपर चली जाती है फिर सेम गुड एज इंफीरियर गुड बिहेव करेगा, मतलब उसकी कंजप्शन डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन इनकम। ये हो गई बात जब इनकम हम चेंज करते हैं, इनकम पैरामीटर को हम चेंज करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। इसको चेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है एक नॉर्मल गुड, दो कैटेगरीज मिल जाती है हमें गुड्स की, एक नॉर्मल गुड मिल जाती है और दूसरा इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी मिल जाती है। दूसरी बात, अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज करें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तब क्या होता है, ठीक है। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हम चेंज करते हैं तब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज करने से भी यही दो चीजें हो सकती हैं। जो गुड है हमारे पास, गुड एक्स, इसका जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस, इसकी प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं हम। जब इसकी प्राइस चेंज करेंगे तो वो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा क्या होता है, इसके रिलेटेड गुड, जो भी इसका रिलेटेड गुड है, अगर उसकी प्राइस चेंज करते हैं तब इस रिलेटेड गुड वाई के प्राइस की चेंज करने से इस एक्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, वो हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अगर इसकी प्राइस चेंज होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तब इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। इसकी प्राइस चेंज होने से इसकी डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अगर जो गुड है ना इसका सबस्टिट्यूट है, इसका सबस्टिट्यूट है। सबस्टिट्यूट क्या होता है? मतलब अगर ये y गुड इसका सबस्टिट्यूट है, मतलब x के बदले हम y यूज कर सकते हैं। अगर हमें x नहीं मिलता है तो हम y यूज कर सकते हैं। और अगर y x का सबस्टिट्यूट है, मतलब x के बदले हम y यूज करते हैं, इसका मतलब ये इसका सबस्टिट्यूट है। अगर फिर उसके बाद सबस्टिट्यूट होने के बाद अगर y की प्राइस इंक्रीज होती है तो इस x की डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसके क्या वजूहत है? व्हाट आर द रीजन? बिकॉज the consumers who are consuming good Y will start consuming good X because good Y has become costlier. So they will shift, consumer will shift to good X and start consuming good X because now good X is cheaper than good Y. Okay. So this is substitute. The demand of a good increases, demand of a good increases at a particular price. The demand of a good increases with increase in price of its substitute and vice versa, vice versa. अगर इसके कंपैरिजन में अब इस y की प्राइस डिक्रीज होती है तब क्या होगा? जो कंज्यूमर पहले x कंज्यूम करते हैं वो शिफ्ट करेंगे y पे, मतलब x की कंजप्शन डिक्रीज होगी।
वाइस वर्सा का मतलब जब डिक्रीज होगी y की कंजप्शन तो x की जब डिक्रीज होगा y का प्राइस तो x की कंजप्शन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो कंज्यूमर शिफ्ट करेंगे y कंज्यूम करना, क्योंकि y अब सस्ता हो गया इसलिए x की डिमांड कम होगी। इसको कहते हैं सबस्टिट्यूट। जब सबस्टिट्यूट की किसी भी गुड की किसी भी गुड के सबस्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, और जब किसी भी गुड के सबस्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है। मतलब द डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन as the price of its substitute। जिस डायरेक्शन में इसके सबस्टिट्यूट का प्राइस जाएगा उसी डायरेक्शन में इसकी डिमांड जाएगी। मतलब अगर इसके सबस्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हुआ इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, इसके सबस्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज होगा इसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो ये होता है जब सबस्टिट्यूट का हम प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। दूसरा रिलेटेड गुड होता है, अगर यही एक्स है और इसका जो रिलेटेड गुड है, यही कमोडिटी हमारे पास एक्स है और इसका रिलेटेड गुड है वाई, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर ये वाई इसका कॉम्प्लीमेंट है, एक गुड का कॉम्प्लीमेंट वो होता है अगर जो दूसरा गुड इसका कॉम्प्लीमेंट है जब वो एक दूसरे के साथ कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, अगर एक्स और वाई को हम कॉम्प्लीमेंट तब बना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हम तब बताएंगे जब हम एक्स और वाई टुगेदर यूज करेंगे एक साथ। टू गुड्स कैन आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन दे आर कंज्यूम्ड टुगेदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स इनको तब बताएंगे जब ये एक साथ यूज किए जाएंगे। ठीक है, अगर एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो तब क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल, जो सबस्टिट्यूट का एग्जाम्पल है जो लास्ट मैंने बताया उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं टी और कॉफी। अगर टी महंगी होगी हम कॉफी यूज कर सकते हैं, अगर कॉफी महंगी हो गई तो टी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेन और इंक, एक साथ यूज होते हैं। पेन और इंक एक साथ यूज होते हैं। कार एंड पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पेन है और ये इंक है, अगर इंक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? पेन की डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, लोग कम यूज करेंगे पेन, क्योंकि वो बोलेंगे यार इंक तो महंगी पड़ती है तो पेन क्या करेंगे पेन खरीद के। अगर पेन सस्ता भी है तो भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंक महंगी है, इंक यूज करनी पड़ती है पेन में। तो जब किसी भी गुड के कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब रिलेटेड गुड जो कॉम्प्लीमेंट है किसी भी गुड का, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और जब उसकी प्राइस कॉम्प्लीमेंट की डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर पेन की डिमांड हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, और इंक की डिमांड डिक्रीज करेंगे तो पेन की डिमांड डिक्रीज होगी। इंक की प्राइस अगर हम इंक्रीज करें तो पेन की डिमांड डिक्रीज हो सकते हैं, होगी पेन की डिमांड डिक्रीज, क्योंकि इंक महंगी होगी तो लोग कम पेन खरीदेंगे। ठीक है, और अगर इंक की डिमांड डिक्रीज होगी विद पेन एट कांस्टेंट प्राइस, अगर पेन की प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे और इंक की प्राइस डिक्रीज होगी तो टुगेदर ये क्या होंगे? सस्ते होंगे। टुगेदर ये सस्ते होंगे। इंक की डिमांड प्राइस डिक्रीज होगी तो पेन की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि इंक की जो प्राइस है डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट कोई भी कमोडिटी है, कोई भी गुड है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो टुगेदर यूज होते हैं तो कंबाइंड जो होगा, जो भी हमें कंबाइंड आर्टिकल मिलेगा वो महंगा होगा, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज हो रही है। और अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज होती है तो कंबाइंड प्राइस जो हमें मिलेगा वो कम मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा। जो कंबाइंड दोनों चीजें हमें मिलेगी वो सस्ते में होगी, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज होगी। जब उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज होगी तो जो गुड है इन क्वेश्चन, जो हमारे पास गुड है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। कब होगी? जब उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी जब उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब जो डिमांड of a good increases in the opposite direction of price of its complement।
इसके कॉम्प्लीमेंट के प्राइस के अपोजिट चलती है किसी भी गुड की डिमांड। अगर ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है और वाई कॉम्प्लीमेंट है एक्स का, तो जब वाई की प्राइस इंक्रीज होगी एक्स की डिमांड डिक्रीज होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और जब वाई का प्राइस इंक्रीज होगा एक्स की डिमांड डिक्रीज होगी, और जब वाई का प्राइस डिक्रीज होगा तब एक्स की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि कंबाइंड में फिर ये चीजें सस्ती हो जाती है। जो हमें पैकेट मिलता है कंबाइंड, वो सस्ता होता है। ठीक है, आई होप ये दो चीजें आपको समझ आई होगी, नॉर्मल, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमें तब मिलते हैं जब अदर फैक्टर्स में से हम इनकम को चेंज करते हैं और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को चेंज करते हैं। अब मैं आपको जो डिमांड करो है, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ाया, उसमें जो हमने डिराइव किया लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड ऑफ गुड को हमने स्टडी किया, तो हमें एक लॉ मिलता है लॉ ऑफ डिमांड, और एक डिमांड करो हमें मिलती है। तो उस करो में हम जो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हम कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का कांस्टेंट रखते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हम कांस्टेंट रखते हैं, तब हमें लॉ ऑफ डिमांड मिलता है। ऐसा कुछ होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां से प्राइस, यहां से क्वांटिटी ऑफ गुड, ऐसा कुछ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीजें हम कांस्टेंट रखते हैं, तब हमें ये लॉ मिलता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन ये जो डिमांड कर्व है, इसमें शिफ्ट आता है, ये शिफ्ट होती है हर एक प्राइस पे, ये शिफ्ट होती है, इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, हर एक प्राइस पे, इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, हर एक प्राइस पे शिफ्ट होती है ये डिमांड करो, जब हम इनमें से किसी भी फैक्टर, किसी भी पैरामीटर को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकम को चेंज करते हैं पहले, ठीक है, इनकम को हम अगर चेंज करते हैं, अगर गुड नॉर्मल है तो हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब ये जो डिमांड करो है राइट शिफ्ट करेगी। हर एक प्राइस पे, पहले इस प्राइस पे इसकी डिमांड ये थी, अब सेम प्राइस पे इसकी डिमांड ये हो गई, मतलब इंक्रीज होगी हर एक प्राइस पे, हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। अगर ये इंफीरियर गुड है तब क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में डिमांड करो राइट शिफ्ट करेगी। ठीक है, राइट शिफ्ट। और अगर ये इंफीरियर गुड है तब क्या होगा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड। अगर ये इंफीरियर गुड है तब क्या होगा, ये डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करेगी, मतलब हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। पहले इस प्राइस पे ये डिमांड थी, अब सेम प्राइस पे ये डिमांड है। ठीक है, मतलब विद इनकम, विद इंक्रीज इन इनकम, ये इनकम, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड करो ने राइट शिफ्ट किया, और यहाँ पे इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड करो ने लेफ्ट क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये इंफीरियर गुड है। ठीक है, ये हो गई इनकम की बात। अब देखेंगे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के केस में क्या होता है। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होता है, अगर सब्स्टिट्यूट है, अगर रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट है तब क्या होगा, देखिए अगर रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट होगा, ये जो डिमांड करो है प्राइस क्वांटिटी डिमांड, ये जो डिमांड करो है क्या हो सकता है उस टाइम पे। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो गुड है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज होने से। ठीक है, अगर ये गुड एक्स है, इसका जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होगी, लोग ये कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब अगर ये पहली डिमांड करो ये है, इसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज होने पर पहले डिमांड ये है, तो अब जब इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस
इंक्रीज हो गई तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो मतलब पहले ये डिमांड थी, अब इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब सबस्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज होने पे इसकी डिमांड करो, जो हमारे पास गुड है उसकी डिमांड करो राइट शिफ्ट करेगी, मतलब हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर सबस्टिट्यूट के प्राइस डिक्रीज हुआ तब क्या होगा, जो सेम डिमांड करो है वो लेफ्ट शिफ्ट करेगी, मतलब हर एक प्राइस पे इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं तब क्या होगा, अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में अपोजिट होता है। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, जो हमारे पास गुड है उसकी डिमांड भी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, मतलब उसकी डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करेगी, हर एक प्राइस पे डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस डिक्रीज हुआ, उसकी डिमांड करो राइट शिफ्ट करेगी, और हर एक प्राइस पे डिमांड इंक्रीज होगी। ये पहली डिमांड करो D1, ये D2, फॉर एग्जाम्पल ये D1, ये D2। ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट होता है जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करती है, जो भी हमारे पास गुड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की डिमांड करो की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे पास गुड है उसके डिमांड करो की बात करूं। जब उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, गुड की डिमांड डिक्रीज होती है, क्योंकि लोग गुड नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट तो उसी के साथ तो यूज करना है जो गुड कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो जब वही महंगा हो गया तो ये गुड लेने का क्या फायदा, तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज होती है, यानी इसकी डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करती है। और जब कॉम्प्लीमेंट का प्राइस डिक्रीज होता है और हर एक प्राइस पे जो गुड की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट जिसके साथ यूज करना है उसका प्राइस डिक्रीज हुआ, तो गुड खरीदते हैं लोग, बोलते हैं जिसके साथ हम यूज करेंगे वो सस्ता है। टोटल जो कॉम्बिनेशन मिलेगी दो गुड्स की कंज्यूमर को वो सस्ती मिलेगी, इसलिए कंज्यूमर इसकी डिमांड इंक्रीज करता है जो गुड हमारे पास होता है। जब उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस डिक्रीज होता है तो इस गुड की डिमांड इंक्रीज सॉरी जो जब कॉम्प्लीमेंट के प्राइस डिक्रीज होता है तो जो गुड हमारे पास होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि जो कंबाइंड प्राइस है दो गुड्स का वो डिक्रीज होता है इन टोटल। ठीक है, तो हर एक प्राइस पे डिमांड इंक्रीज होती है कॉम्प्लीमेंट के प्राइस की डिक्रीज होने पर। तो कॉम्प्लीमेंट का प्राइस जब डिक्रीज होता है जो गुड हमारे पास होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, और जब कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है जो हमारे पास गुड होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्स की बात और सबस्टिट्यूट की बात, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की बात। और जब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस गुड के फेवर में हो तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब डिमांड करो राइट शिफ्ट करेगी हर एक प्राइस पे। और जब प्रेफरेंस खिलाफ हो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा गुड कंज्यूमर को अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करेगी। मतलब आइसक्रीम्स की बात अगर हम करें तो विंटर में आइसक्रीम कौन खाएगा, कंज्यूमर प्रेफर ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली विंटर में तो उसकी प्रेफर ही नहीं करेंगे, डिमांड करो लेफ्ट शिफ्ट करेगी आइसक्रीम्स की। और समर में आइसक्रीम्स की डिमांड ज्यादा होती है, कंज्यूमर प्रेफर करता है खाना, तो उसकी डिमांड करो राइट शिफ्ट करेगी आइसक्रीम्स की। ठीक है, ये हो गया शिफ्ट इन द डिमांड करो। ठीक है, अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो क्या होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो सिंपली होता है जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है गुड का, तब अलोंग द डिमांड करो मूवमेंट होती है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, ये सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड है ये और कुछ नहीं है। देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो क्या होता है, जब ये डिमांड करो ऐसे है, यहां से हम प्राइस रखेंगे, यहां से क्वांटिटी रखेंगे, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, तो मूवमेंट यहां से यहां होता है अलोंग द डिमांड करो होता है जब प्राइस ऑफ द गुड चेंज होता है। जो जिस गुड का की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस गुड का लॉ ऑफ डिमांड हम देखते हैं, जब उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब जो डिमांड करो है वो अलोंग द जब तब वो जो डिमांड है वो अलोंग द करो मूव करती है, मतलब तब मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड करो। मतलब इस प्राइस पे ये डिमांड है और इस प्राइस पे ये डिमांड है, मूवमेंट क्या हो गई अलोंग द डिमांड करो। शिफ्ट कब होती है डिमांड करो में, जब अदर फैक्टर्स चेंज होती है। अदर फैक्टर्स मतलब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सबस्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्राइस चेंज होता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होती है, तब कंज्यूमर डिमांड करो या तो राइट शिफ्ट करेगी या लेफ्ट शिफ्ट करेगी। ठीक है,
चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट्स बता दीजिएगा कमेंट्स में कि लेक्चर कैसा लगा। बाकी टेक केयर, बाय।